तो जैसा कि हम इस मंदिर को देख रहे हैं, इस देखेंगे सूचना पटल पे लिखा हुआ है लक्ष्मी मंदिर। ये हालाँकि अभी लगाया गया है कुछ समय पहले। इस मंदिर का जो मूल स्वरूप है और मूल जो नाम है वो है लक्ष्मी नारायण मंदिर। क्योंकि जब भी कभी देवी विराजमान होती हैं किसी मंदिर में, तो इस प्रकार से वो प्रारंभ नहीं होता है नाम। वो प्रारंभ होगा महालक्ष्मी मंदिर या महाकाली मंदिर, यदि एकल देवी होंगी। देवी के साथ यदि देव भी होंगे तब वो मंदिर नाम बदलता है, जैसे हमने बोला है गौरी शंकर मंदिर या लक्ष्मी नारायण मंदिर। तो कभी लक्ष्मी नारायण मंदिर था, दोनों का सुंदर सा विग्रह गर्भगृह में विराजमान था। दुर्भाग्यवश 1983 में इस मंदिर से मूर्ति चोरी चली गई। अब दो परंपराएं हैं मंदिर निर्माण की मुख्य रूप से, दक्षिण भारत की मंदिर निर्माण परंपरा और उत्तर भारत की मंदिर निर्माण परंपरा। तो उत्तर भारत की जो शैली है मंदिर की, उसको हम बोलते हैं नागर शैली। अयोध्या जी का विशाल मंदिर बनकर तैयार हुआ है, वह पूर्णतः नागर शैली का मंदिर है। यदि हम दक्षिण की बात करते हैं, विंध्याचल से नीचे की बात करते हैं, तो वहाँ पर द्राविड़ शैली होगी। तो मुख्य जो विभाजन अंग है, तो मुख्य द्वार होता है दक्षिण के मंदिर में, जिसे हम गोपुरम बोलते हैं, बहुत ऊंचा होता है। फिर ध्वजा स्तंभ या नाभि स्तंभ आता है और अंत में देव स्थान आता है। उत्तर भारत की परंपरा के अनुसार यहाँ पर वास्तुशास्त्र में मुख्य जो स्थान है वो गर्भगृह होता है। जहाँ पर गर्भगृह होगा उसके ऊपर ही बहुत विशाल शिखर निकलता है, जो मंदिर का सबसे ऊंचा भाग कहलाता है, शिखर होगा। उसके बाद आता है आपका अंतराल, फिर आता है आपका महामंडप, फिर आता है रंगमंडप, अर्धमंडप, अंत में आता है सिंहद्वार। उस हिसाब से मंदिर को उत्तर भारत में निर्माण कराया जाता है। किंतु ये जो मंदिर हम देख रहे हैं, एक कई सारी धाराओं को लिए हुए, जैसे इसके हम जब द्वार को देखते हैं तो मंदिर का अनुभव नहीं कराता है ये द्वार, क्योंकि कोई भी मंदिर इस प्रकार से द्वार नहीं बनते हैं। अभी अयोध्या जी का मंदिर है, वहाँ भी नहीं है। ये अंग विशेष रूप से महलों का है। अरे महलों को देखते हैं, कोठियों को देखते हैं, तो फिर हमको ये टावरिंग गेट या मल्टी स्टोरी गेट नज़र आ जाते हैं। फिर हम इसकी जब शिखर की बात करते हैं, शिखर संभवतः हमको वहाँ से दिख जाएगा। तो शिखर इसका जो बनाया गया है वो बिल्कुल इस प्रकार से नहीं है जैसे हमें सारे कॉनिकल देखते हैं पॉइंटेड, वो एक सिलेंड्रिकल है सिर्फ से। वो मुख्य रूप से आपका जो लिया गया है वो चर्च से लिया गया है, तो चर्च के रूप में लगता है आपका। फिर जब हम इसके चारों ओर बाउंड्री देखते हैं, जो ये देखी जा रही है इस गर्भगृह के चारों ओर से बाउंड्री, वो भी रम्पार्ट्स हैं, मैरलन्स हैं, बास्टियंस हैं। ये सारे जो फीचर्स हैं वो फोर्ट के हैं। और फोर्ट हमेशा क्या होता है, जो भी बनता है दुर्ग वो एक हिल पे बनता है, तो एक छोटे से हिल पे इसको स्थापना किया गई है, तो ये हिस्सा इसका फोर्ट कहा जाता है। अंदर जाके अनुभव कराता है हमें मंदिर की सुरम्यता का। तो इसमें मंदिर का है, चर्च का है, किला है और गेट महल का। इस प्रकार से चार स्थापत्य अपने आप में समेटे हुए हैं। अब हम इस मंदिर को जब किसी भी दिशा से देखते हैं, कहने का अर्थ होता है उत्तर से, पूरब से या पश्चिम से, हमेशा हमको ये तिकोना ही दिखाई पड़ेगा। जैसे अभी हम इसके खड़े हुए हैं पूर्व की दिशा में, और हम दूर चले जाएं पूरब की दिशा की ओर, तो फिर हमको ये बिल्कुल तिकोना दिखाई पड़ता है। यदि हम इसके दक्षिण दिशा में चले जाएं तब भी हमको तिकोना दिखाई पड़ेगा। अब ये ऐसा हो क्यों रहा है? तो जहाँ ऊपर, इसके ऊपर जब हम देखते हैं दरवाजे के सबसे ऊपर, तो स्पष्ट रूप से एक गरुड़ के हमको आकृति मूर्ति दिखाई पड़ती है। अब वो गरुड़ जी कर क्या रहे हैं, लक्ष्मी और नारायण को लेके उड़ रहे हैं। जब वो उड़ेंगे तो उनके दोनों जो पंख से फैलेंगे, तो फैलेंगे तो वो तिकोना आकार दिखाई पड़ेगा। तो लक्ष्मी नारायण को लेके गरुड़ जी बैकुंठ की ओर जा रहे हैं। इस प्रकार से इस मंदिर को स्थापना करी गई है। ये मंदिर अपनी बहुत ही अद्भुत चित्रकला के लिए जाना जा रहा है, जो अंदर चल के अवलोकन करेंगे। इसके अलावा इसमें एक और कला है जिसको हम स्क्रैफिटो आर्ट बोलते हैं, वो भी एक गेरू मिट्टी पे करी गई है। आज ये जो कला है स्क्रैफिटो वाली, ये मृत कला के रूप में देखी जा रही है कि अब संभवतः इस कला को करने वाले कलाकार इस देश में नहीं रह गए हैं। हाँ, फ्रेस्को पेंटिंग जरूर हो रही हैं जो हम देख रहे हैं, वो आज भी कलाकार उसके जीवंत हैं, तो वो कला जीवंत है और ये कला यहाँ से जा चुकी है। तो चार गलियारे हैं इस बड़े मंदिर में। चारों गलियारों में भारतीय संस्कृति को समेटे हुए आपको अंग दिखने वाले हैं। हम आपको दिखाते हैं। यही वो कला है गेरू मिट्टी की, जो आज मृत हो चुकी है। तो होता क्या है, जो हमने बताया था आपको, ये स्टको सफ़ेद वाले जो लाइम वाला मोटार है, सेल के बाद बनाया गया है, सेल पाउडर के साथ, उस पर एक लाल गेरू मिट्टू को अप्लाई किया गया है। फिर सुंदर तरीके से किन्हीं यंत्रों के माध्यम से उसको खरोचा गया है। खरोचने पे ये सुंदर सी आकृतियाँ आपको दिखाई पड़ती हैं। तो पूरा मंदिर ही इसी प्रकार से सजाया गया था, जो अब 90% खत्म हो गया है, समाप्त हो गया है। केवल 10% में काम हमारा रह गया है।
तो उभार है इसमें क्योंकि वो जब खरोचा जाता है तो एक अंदर वाला सफ़ेद निकलता है और बहुत सुंदर तरीके से आपको दिखाई पड़ेंगे। श्री कृष्ण हैं राधा जी के साथ। यहाँ पर दोनों ओर आप देखेंगे सिमेट्री बेस्ड पे एक जो महिला आपको दिखाई पड़ती है जो अपने केशों को सुखाते हुए इसको आकार देते हुए, ये कोई नृत्य करने वाली एक एलीट क्लास महिला है। इसका इस सेविका जो है वो उसको दर्पण दिखा रही है ताकि वो मेकअप को अप्लाई कर सकें। अब इनका आकार बहुत बड़ा है और इनका आकार छोटा है, तो ऐसा ना मानिए कि शारीरिक रूप से बहुत लंबी कदकाठी की हैं और शारीरिक रूप से बहुत बौनी है, ये ऐसा नहीं दिखाया गया है। ये केवल सामाजिक स्तर है, तो समाज में इनका महत्व ज़्यादा है, समाज में इनका महत्व कम है, इसलिए इनको छोटा दिखाया जा रहा है। समाज के महत्व को देखते हुए इनको इतना बड़ा दिखाया जा रहा है। अब ये डायमेंशन आप देख सकते हैं, बहुत ही ये मूवमेंट दिख रहा है इस चित्र में, जो आप देख सकते हैं इस मूवमेंट को बड़ा ही सुंदर बनाया गया है। कुछ इसमें लोगों ने इसके चेहरे खराब कर दिए थे, तो अभी जो चेहरा आप देख रहे हैं ये नया है, मतलब सुधारा गया है इसको। तो नया और पुराना का आपको अनुभव करना है तो देखिए ये जो आपको रंग दिख रहा है इस रंग में बहुत अंतर है। तो ये जो आपको स्पष्ट दिखाई देगा अंतर, जो सफ़ेद वाइट ब्राइट दिख रहा है वो नया है, तो इस प्रकार से दिखाई देगा वो पुराना है। जैसे ही वो मंदिर में प्रवेश करते हैं तो आपको 3 इसके देखिएगा, अब ये इस प्रकार से आपको दिखाई पड़ेगा ये फैलते हुए। तो इसमें गलियारे हैं, तो ये मुख्य गलियारा है, क्योंकि हम मंदिर परंपरा में जब भी आते हैं दर्शन के लिए तो हम परिक्रमा करते हैं। ये परिक्रमा पथ डाला गया है पूरा का पूरा। तो पहले गलियारे में राम को संबंधित चित्रकला देखेंगे, दूसरे गलियारे में श्री कृष्ण की कलाओं को दिखाया गया है, तीसरे में आपको राजपूत वैभव दिखाई पड़ेगा और चौथे में इस गलियारे में आपको इस बीथिका में विशेष रूप से अंग्रेजों का आगमन, विदेशियों का आगमन भी दिखाई पड़ता है। तो एक युद्ध का चित्र खींचा गया है जिसमें भारतीय राजा विदेशियों से युद्ध करते दिखाई पड़ते हैं। ये जो चित्र हमको दिखाई पड़ता है जिसमें सिंहासन पर विराजमान देवी हैं, ये लक्ष्मी का पहला स्वरूप है, क्योंकि हम अष्ट लक्ष्मी की पूजा करते हैं जिसको हम लक्ष्मी अष्टक बोलते हैं। तो उस लक्ष्मी अष्टक के क्रम में सबसे प्रथम जो लक्ष्मी है वो है आदि लक्ष्मी। तो ये आदि लक्ष्मी का स्वरूप है। अब इनको आदि बोल कैसे सकते हैं? तो देखिए, जिनकी पूजा करने के लिए स्वयं देव गुरु बृहस्पति आ रहे हैं, उसके बाद इंद्र ढोलक बजा रहे हैं, गणेश जी पृथ्वी में आप देखिएगा पीछे खड़े हुए हैं, उनके बाद उनके बड़े भाई कार्तिकेय भी खड़े हुए हैं। तो इतने सारे लोग जो आ रहे हैं पूजा करने के लिए, वो कोई सामान्य लक्ष्मी नहीं है, वो आदि लक्ष्मी है जो हमको इस जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त करती है। दूसरा जो लक्ष्मी का स्वरूप आता है वो हम बोलते हैं धन लक्ष्मी, तीसरा आता है धान्य लक्ष्मी, चौथा आता है गज लक्ष्मी का, पांचवा विद्या, छठवां संतान लक्ष्मी का, धैर्य लक्ष्मी, अंत में विजया लक्ष्मी का रूप आता है। अब चित्रकार ने इसमें अपनी कला का भी प्रदर्शन किया है। यदि हम चित्र को यहाँ खड़े होकर इनकी आंखों को देखते हैं तो हमको इनकी आंखें आपको देखते हुए स्पष्ट दृष्टि में आएंगी। हम जब वहां चले जाएंगे, वहां पहुंचेंगे आप, वहां भी आपको देखते हुए आपको नजर आएंगी। आप नीचे खड़े हो जाएंगे तो आपको वहां नीचे भी खड़े होते आपको देखते हुए नजर आएंगे। तो कला दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 3 डायमेंशन ये चित्र बनाया गया है जो हम इसको देख रहे हैं। ये जो सामने आपको चित्र दिखाई दे रहा है, बड़ा ही सुंदर मनोरम ये चित्र है। श्री कृष्ण को मुरली बजाते हुए त्रिभंग मुद्रा में दिखाई पड़ते हैं। उनकी जो क्या कहते गोपिकाएं हैं स्पष्ट रूप से आपको दिखाई पड़ेगी, गाय आपको नीचे दिखाई पड़ती है, इस हिसाब से है। यहाँ पर रुक्मणी के साथ श्री कृष्ण बैठे हुए हैं। यहाँ ये गंगा जी का अवतरण हो रहा है, इससे शिव जी की जटाओं से जो आप स्पष्ट देख पाएंगे। हालांकि चित्र का चेहरा जो है धूमिल हो चुका है। ये भैरव आपको दिखाई पड़ेंगे, कुत्ते से इनको पहचान सकते हैं, कुत्ता उनके पीछे दिखाई पड़ता है। एक मस्तक लिए हुए है। ये मस्तक है किसका प्रतीक? तो मस्तिष्क हमारे विचार का प्रतीक है। जब हमारा मस्तिष्क को सोचता है तो नॉन स्टॉप थिंकिंग चलती रहती है, सोचते ही रहता है। ये हमको फिर ट्रैप में कर लेती है हमारी सोच, और हम उसकी सोच में ही उसके वशीभूत हो जाते हैं। तो सिर जो है वो नॉन स्टॉप थिंकिंग का है। तो शिव कर आ रहे हैं, आपके उस मस्तिष्क को अलग करते हैं। जब आप शून्य की दृष्टि में पहुंच जाएंगे तो आप समाधि की दृष्टि में पहुंच जाएंगे और फिर मोक्ष का मार्ग खुल जाएगा। तो मुख्य रूप से आपका वो दिखाने के लिए प्रतीक यहाँ पर दिया गया है। तो हम अब पहले गलियारे से शुरू करते हैं जो राम को समर्पित है। ऐसा एक पूरी परिक्रमा पथ करते हैं, फिर यहीं पहुंचेंगे, फिर मध्य क्षेत्र में हम। ये मल्लयुद्ध आपको दिखाई पड़ता है। ये प्राचीन भारतीय कला है जो हम देख रहे हैं, युद्ध कला के रूप में देखी जा रही है। और सारे जानते हैं युद्ध जो करने वाले हनुमान जी के भक्त होते थे। तो हनुमान जी का एक छोटा आप यहाँ पर देख पाएंगे, बड़ा सुंदर तरीके से उतारा गया है। ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पर युद्ध है ये। अब युद्ध हो किसका रहा है? तो मैंने बोला था राम को समर्पित है, तो राम का रावण के साथ युद्ध दिखाया गया है।
तो जो कई सारे आपको दिख रहा है भुजाओं के साथ और सिरों के साथ ये रावण है। ये राम जी ने लंका में प्रवेश करने से पहले एक सेतु का निर्माण किया था जिसको हम राम सेतु के नाम से जानते हैं। तो राम सेतु है, आप देख पा रहे होंगे। उसके पहले भगवान शिव की आराधना करी गई थी। तो आपको बीचों बीच एक आपको शिवलिंग दिखाई पड़ रहा होगा, ये रामेश्वरम मंदिर है। अब इसको बनाया किसने था? तो आपको जानते हैं बनाने वाले जो थे नल और नील नाम के दो विशेष बंदर थे जो आर्किटेक्ट हैं इस पूरे विलेज के। तो दो बंदर हैं आपको इस पूरे में दिखाई पड़ेंगे जो पत्थर फेंक रहे हैं। एक तो देखिए ऊपर दिख रहा है वो नल है और उसके नीचे आपको नील दिखाई पड़ेगा। तो युद्ध है, यहाँ पर राम जी का वनगमन हो रहा है। ये जो चित्र आपको दिखाई पड़ता है, एक सुंदर सी महिला दिख रहा है, ये वाली, हाँ तीर के इसके नीचे देखिए ये वाला। तो ये जो है ना ये वाला शीन, ये मुख्य रूप से महाराष्ट्र की गोदावरी के पंचवटी का दृश्य है। यहाँ पर लक्ष्मण जी शूर्पणखा की नासिका काटते हुए दिखाई पड़ेंगे आपको। ये वाला जो तुम देख रहे ना ये वाला, तो ये नासिका जहाँ काटी गई तो वो नासिक कहलाया। नासिक इसलिए कहलाता है, संस्कृत के शब्द से निकला हुआ है, ये नासिक है। ये कुंभकर्ण है, विशालकाय सो रहा है। कितना बड़ा है उसको 3 हाथी जगा रहे हैं। अब 3 हाथी का कितना आकार है समझिएगा, उससे आप इसके आकार का अनुभव करिएगा। पर ये हाथी इसको नहीं जगा पाए। तो क्या हुआ, एक महिला पहुंचती है भोजन लेके, ऊपर जो बैठी हुई नहीं वाली, भोजन की सुगंध से वो जागता है। तो उसको रावण पूरा बताता है वृत्तांत। तो सीधा ये युद्ध के मैदान में चला जाता है। बहुत भूखा था तो कई सारे बंदरों को खाना शुरू कर देता है। देखिए आप खाते हुए दिख रहे होंगे। फिर बंदर जब सूचना देते हैं राम जी को, तब राम जी इसका वध कर देते हैं। तो एक पूरे राम की श्रृंखला उतारी गई है चित्रकला के माध्यम से समझाने के लिए। तो अब कला को दिखाने के हम जानते हैं मुख्य रूप से 3 माध्यम है। पहला जो माध्यम है कला को दर्शन कराने का, वो है पुस्तकें। और पुस्तकें सारे लोग नहीं पढ़ पाएंगे, तो उसका सरलीकरण किया गया है चित्रों के माध्यम से। चित्रों के माध्यम से समझाया गया है। अब चित्र भी कई लोगों को समझ में नहीं आते हैं, तो उसका सबसे सशक्त और प्रभावी जो माध्यम है वो माध्यम है मंचन। तो फिर नाटकों का मंचन या फिर रामलीला का मंचन हमारे देश की संस्कृति में आया उन कलाओं को दिखाने के लिए। तो पूरी ये इस प्रकार से कला चित्रकला के रूप में दिख रही है। हम दूसरे में गलियारे में जाने वाले हैं जिसमें कृष्ण की लीलाओं का वर्णन चित्रण किया। तो ये जो हम देख रहे हैं अब श्री कृष्ण की सुंदर सी कलाओं का रासलीला का चित्रण किया गया है। ये इसमें आपको ये जो चित्र रंग तो इसके धूमिल हो चुके हैं, रंग बिल्कुल निकल चुके हैं। यही फिर यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है जो हम देख पा रहे हैं। बड़ा सुंदर सा ये चित्र बनाया गया है। नीचे उसी कला का प्रदर्शन है जो स्क्राफिटो के रूप में जानते हैं, यहाँ किया गया है। यहाँ पर एक क्या कला का नाम? स्क्राफिटो या फिर एचिंग बर्ड या फिर खरोचने की कला इसको कह सकते हैं भारत में। तो ये सिर्फ जैसे एक रहा, फिर इसको खरोच के ये डिजाइन बनाई गई। एक यहाँ पर चित्र है, बड़ा महत्वपूर्ण है। ये उस समय के दर्पण को दिखा रहा है। तो ये यहाँ एक महिला शिकार करते हुए आखेट करती हुई दिखाई दे रही है। अब देखिए मैंने बोला है घुड़सवारी करना फिर शिकार के लिए जाना, आपको बहुत ज़्यादा एक प्रशिक्षण चाहिए इसके लिए। तो प्रशिक्षित रही होंगी महिलाएं जो शिकार के लिए इस प्रकार से जा रहे होंगे। इसलिए कला की दृष्टि से और समाज की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार शिव जी कभी देखे नहीं गए हैं। तो अलंकरण है शिव जी बहुत, देखिए अलंकरण पहने हुए हैं, बहुत सारी ज्वेलरी, पूरे हार, बाजूबंद, कड़े, सब कुछ, धोती भी पहनाई गई है। इस प्रकार शिव जी कभी नहीं होते। तो ऐसा किया क्यों गया है चित्रकार के माध्यम से? तो संभवतः उस चित्रकार के मन में पार्वती माता का भाव आता है। तो पार्वती माँ जब शिव को कैलाश से उतारती हैं वैराग्य से, और शिव बसते हैं काशी में, जब आप बसेंगे तो आपको नागरिक बनना होगा। नागरिक बनना नहीं होगा, नागरिक दिखना भी होगा। तो नागरिक दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। पर शिव अपना मूल नहीं छोड़ते हैं। जो उनका मूल है ना ध्यान, वो ध्यान की मुद्रा में है। और मगर जो बाघ छाल है, बाघ चर्म, उस पर बैठे हुए हैं। या बाघ चर्म किसका प्रतीक है? तो इसमें कई बार प्रश्न आता है, संभवतः ये हिंसा का है, क्योंकि जब मारा होगा तब बाघ से छाल प्राप्त करेंगे, वो नहीं है। ये हिंसक प्रवृत्ति का है। हमारे हर एक प्राणी के अंदर एक पशु वृत्ति है। उस पशु वृत्ति को हम जब तक नियंत्रण नहीं करेंगे, तो उस पशु वृत्ति का नियंत्रण है ये, फिर हम शांत भाव से बैठ पाएंगे। और फिर अंत में ये जो दिखता है आपको अर्धचंद्र, ये दिखाता है इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, परिवर्तनशील है। तो उस परिवर्तन के जीवन में तैयार रहिए, आने वाला है हर एक के जीवन में। और तब एक तीसरा नेत्र खुलेगा जो ज्ञान का प्रतीक है, या सेल्फ रियलाइजेशन का प्रतीक है, आपका एनलाइटन का प्रतीक है, और गंगा जी का फिर अवतरण। यहाँ एक गुरु हैं, वैष्णव परंपरा के गुरु हैं, क्योंकि वैष्णव तिलक लगाए हुए हैं तो स्पष्ट है वैष्णव ही हैं ये। अब इनके जो आते हैं, ये बैठे हुए हैं सामने,
ये सामान्य व्यक्ति नहीं, कोई बड़ी पगड़ी ये राजा है कोई, इनके पास कोई समस्या है। इस समस्या का जो समाधान है ये पुस्तक है। उस पुस्तक में क्यों रंगित करते हैं जो आपको दिखाई पड़ता है, कोई तंत्र मंत्र या वो नहीं है। अब ये फिर से वही है, ये बड़े कद, छोटे कद के हैं, बड़े कद के हैं। तो हमारी संस्कृति में गुरु बहुत बड़े माने जाते हैं, इसलिए गुरु को बड़ा कद दिखाया जा रहा है, इनको छोटा दिखाया जा रहा है। अब टाइगर की जब आप धारियों को देखते हैं ना, तो हर एक टाइगर की धारी अलग है। आज हमको तब पता लगा जब हमारे पास नेशनल ज्योग्राफिक चैनल है या फिर कोई और चैनल के माध्यम से। उस समय उस कलाकार के सामने कोई चैनल नहीं है, ना एआई टेक्निक है, फिर उसको ज्ञान कितना है ये दिखाता है। और आज हम जब देखते हैं तो हर एक टाइगर का प्रिंट अलग होता है, जैसे हमारे फिंगरप्रिंट। तो कलाकार कला में तो कितना महारत है वो तो दिख ही रहा है, उसको माइन्यूट नॉलेज कितनी है प्रकृति की, वो इस टाइगर के माध्यम से हम समझ सकते हैं। ये फिर से वही आर्च है जो मैंने बोला था आपको, पाल वंश के द्वारा डेवलप करी गई है। बंगाल में दिखती है, हमको उड़ीसा में दिखती है, वहाँ के बाद यहाँ आती है, जो मैंने पहले ही बार आपको अवगत करा चुके। ये सामने हमको दिखाई पड़ेगी लक्ष्मी, जिनको हम गज लक्ष्मी कहते हैं, गज दोनों ओर हैं। उसके बाद ठीक इनके सम्मुख ऊपर वाले चित्र में इसमें आपको केसरिया रंग में गणेश जी विराजमान दिख रहे हैं। हमारी संस्कृति में, भारतीय सनातन परंपरा में लक्ष्मी जी और गणेश जी हमेशा साथ में दिखते हैं। आपने कभी भी गणेश जी को पार्वती माता के साथ नहीं पाया होगा, बहुत दुर्लभ होगा कोई मूर्ति मिल जाए इसमें गणेश जी पार्वती माँ हो, या तो फिर शिव जी होंगे, पार्वती होंगे, गणेश भी होंगे, या कार्तिकेय, सारे लोग होंगे, पर ऐसा नहीं होगा। पर लक्ष्मी जी और गणेश जी हमेशा दिख जाते हैं। ऐसा होता क्यों है? तो लक्ष्मी जो है धन का प्रतीक है और गणेश विवेक और बुद्धि का प्रतीक है। तो जहाँ बुद्धि और विवेक रहेगा ना, वहीं लक्ष्मी जी ठहरेंगी, अन्यथा लक्ष्मी जी नहीं ठहरने वाली हैं। इनका एक नाम चंचला भी है। तो ये चलायमान होती है लक्ष्मी, चलती ही रहती है। तो गणेश जी वाली आपको क्वालिटी डेवलप करनी पड़ेगी, तब लक्ष्मी ठहरे। इसलिए लक्ष्मी गणेश हमेशा साथ में। तो इसमें नित्य गायन हो रहा है एक मंच पे, राजा यहाँ बैठे हुए हैं अपने नॉबल्स या मंत्रियों के साथ। इसमें आप देख पाएंगे महिलाएं, रानियां देख रही हैं इस पूरे कार्यक्रम को। ये जाते हुए युद्ध के लिए, शिकार के लिए ऐसा दिखाया जा रहा है। यहाँ पर महिलाएं जाती हैं मंदिर की ओर, ऐसा दिखाया जा रहा है, अपने प्रसाद के साथ, माला के साथ, बच्चे के साथ। एक कोई व्यापार का सीन है, जो आप एक व्यापारी तुला पर कुछ तौलते हुए दिखाई पड़ता है पदार्थ को, ऐसा पूरा ये सीन खींचा गया है। जो आप सिंहासन देख रहे हैं, जहाँ वर्तमान में कुछ पोस्टर रख दिए गए हैं, मिट्टी की छोटी सी लक्ष्मी की मूर्ति रखी गई है, जिसको हम ग्वाल बोलते हैं। उस समय तो बड़ा विग्रह था, तो लक्ष्मी नारायण विराजमान थे जो चोरी चले गए हैं। तो मुख्य भाग गर्भगृह है। ये वाला भाग जहाँ लकड़ी का ये संरचना दिखती है, इसको हम अंतराल बोलते हैं। यहाँ जहाँ खड़े हैं इसको हम महामंडप बोलते हैं। अंत में रंग मंडप आता है। अब अलग अलग काम है इनका। वहाँ केवल देव स्थान है, देव स्थान में देव ही रहेंगे, या फिर पुजारी जो होते हैं उस मंदिर के वो जा पाएंगे, उसके अलावा कोई उस स्थान पे नहीं जा पाता है। ये जो अंतराल होता है, ये वो स्थान है जहाँ भक्त अपने भगवान से संवाद कायम करता है, अपने ईश्वर से मिलता है। ये वो वाला स्थान है। ये वाला स्थान जिसको महामंडप कहते हैं, यहाँ अपने ध्यान के माध्यम से ईश्वर को मनाने का प्रयास या जुड़ने का प्रयास किया जाता है, इसलिए निर्धारण किया गया। और तीसरा स्थान, चौथा अंतिम स्थान दिखता है, इसको रंगमंडप या अर्धमंडप कहते हैं। ये केवल सनातन परंपरा है, इसके अलावा कहीं नहीं होगा। तो ना तो जैन परंपरा में, ना बुद्ध परंपरा, हालांकि निकली इसी शाखाओं से, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में तो है ही नहीं। हम देव को संगीत के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से, गायन के माध्यम से भी जुड़ते हैं। तो ये भारतीय परंपरा का मूल है, बाकी कोई किसी परंपरा में दिखाई नहीं पड़ता है। तो हमारे यहाँ गायन वादन के द्वारा भी ईश्वर को, इसलिए हमारे यहाँ रंगमंडप भी बनाया जाता है। पुराने समय देखेंगे तो मंदिर के दासियाँ होती थी, नृत्य दासियाँ, गायक भी होते थे, पूरी परंपरा के जुड़े। हमारे यहाँ ओरछा में हर एक मंदिर के ऊपर जाने के लिए एक सोपान दिया गया है। तो जैसे हम इस लक्ष्मी मंदिर में हैं, ये रास्ता गया है ऊपर तक ले जा रहा है आपको। मंदिर के ऊपर जाना अलग बात है, पर जो देव स्थान होता है जिसको हम गर्भगृह कहते हैं, इस गर्भगृह के ऊपर भी पहुंचाया जा रहा है। ऐसा हमारे यहाँ पूरे मंदिरों में किया जा रहा है, चाहे वो छोटे मंदिर हो चाहे बड़े मंदिर हो। तो लक्ष्मी नारायण मंदिर है, चतुर्थ मंदिर है, और भी मंदिर हैं, सभी मंदिरों में ऐसा हो रहा है। अब ऐसा हो क्यों रहा है, इसका तार्किक उत्तर मेरे पास आज तक नहीं। तो एक बड़ा ही दुर्लभ एक संयोग यहाँ देखते हैं, जो कि बाहर बाकी मेरे हिसाब से भारत के किसी मंदिर में ऐसी परंपरा नहीं। क्योंकि हम खजुराहो के मंदिरों को देखते हैं 1000 वर्ष पुराने, कोई सीढ़ियाँ नहीं डाली गई हैं। या आप सहस्त्रबाहु मंदिर ग्वालियर चले जाइए, अभी अयोध्या जी का मंदिर बना, अब तो वो ऊपर डाल रहे हैं, शायद उसमें करें व्यवस्था, पर है नहीं मंदिरों के ऊपर। तो पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, इसको बताना मुश्किल है।